नरक चतुर्दशी आपने देखा होगा, नवग्रह जो है ना, उन सब से कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं, सब पीड़ित हैं। किसी न किसी ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है और वो प्रभाव हमें सुख और दुख देता है। उन ग्रहों को शांत करने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन बहुत शुभ समय है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन, वैसे कहा जाता है कि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, परंतु चतुर्दशी के दिन अगर आप तेल का प्रयोग करें, वो भी सूर्योदय से पहले, तो इसमें स्नान करें। तो जो तिल का तेल यूज करके जल में डालकर उसको स्नान करेंगे, तेल लगाएंगे शरीर पे, तो नरक में जाने से बच जाएंगे। जो लोग तिल का तेल यूज करते हैं, यमराज के दूत उनकी तरफ मुख नहीं करते हैं, तीन प्रयोग है। आप इस दिन अपमार्ग चिटचिटा होता है ना, उसको भी जल में डालकर आप उस जल से स्नान करेंगे तो नरक जाने से बच जाएंगे। चंदन मिलाकर अगर स्नान करेंगे तो जो मंगल के अशुभ ग्रह हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और केसर, दूध, वह कुमकुम मिलाने पर वह शुक्र के शुभ जो शुक्र के दोष इत्यादि हैं उनसे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने महाराज जी के मुख से सुन ही लिया है कि नरक चतुर्दशी पर हम अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। इस दिन चौमुखी दीपक यानी कि यम दीपक लगाकर हम यम देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले तिल का तेल अपने पूरे शरीर में लगाकर स्नान करने से जीवन के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही चंदन अपने स्नान वाले पानी में डालकर नहाने से आपको मंगल ग्रह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ यदि आप स्नान करने के जल में कुमकुम, दूध, केसर मिलाकर नहाएंगे तो शुक्र ग्रह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन आटे का बना एक चौमुखी दीपक आपको पूजा के पाठ पर तथा एक दीपक आपके घर की दक्षिण दिशा की तरफ जरूर जलाना चाहिए, जिसे हम यम दीपक के नाम से भी जानते हैं। ऐसा करने से हम यम देव के साथ साथ हमारे पितृदेव को भी प्रसन्न कर पाते हैं। तो यह कुछ विशेष उपाय जो आपको नरक चतुर्दशी के दिन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। अब शुरू करते हैं अपनी नरक चतुर्दशी की पूजा। इसके लिए धनतेरस के दिन जो पाठ हमने लगाया था उसी में हमें लगातार 5 दिनों की पूजा करना है। उस पाठ को 5वें दिन पूजा करने के बाद ही उठाना है। यदि आपने धनतेरस की पूजा विधि हमारे चैनल पर अभी तक नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम दूसरे दिन की पूजा को इसी पाटे पर संपन्न करेंगे। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वप्रथम हम पाटे पर विराजमान सभी देवी देवताओं और कलश पर जल का छींटा देंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा कुमकुम, चावल, हल्दी, रोली, मेहंदी, पुष्प तथा कलेवा आदि समर्पित करके करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कुमकुम, चावल, हल्दी, रोली, मेहंदी से माता रानी और कलश की पूजा करेंगे। इसके साथ ही हमने प्लेट पर जो भी कोड़ियाँ, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, काली हल्दी की गांठ, धनिया रखी है उसकी पूजा भी आपको इसी प्रकार से करना है। इसके बाद हम कलश पर भगवान गणपति जी, भगवान धन्वंतरी और माता रानी को कलेवा यानी कि वस्त्र समर्पित करेंगे। इस दिन माता रानी को हर चीज 5 की संख्या में चढ़ाने की मान्यता है। इस दिन 5 पुष्प, 5 कमलगट्टे, 5 अमर बेल के टुकड़े और थोड़ा सा धनिया भी माता रानी को समर्पित करने की मान्यता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग में 1 इलायची, 2 लौंग, मिष्ठान, फल इत्यादि का भोग आपको लगाना है। इसके बाद एक चौमुखी दीपक आपको पाटे के बीचों बीच रखना है। दोस्तों, इसे चावल से आसन बिल्कुल देना ना भूलें। दीपक जलाने से पहले उसे आसन दिया जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमने 2 बड़े दीपक जो पाटे पर रखे थे, एक घी का और दूसरा तेल का, उसे भी प्रज्वलित कर लें। आज नरक चतुर्दशी के दिन एक चौमुखी आटे का दीपक पाटे पर लगाना है और दूसरा आपको दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन 5 दीपक लगाने की भी मान्यता है। तो इसके लिए हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। इन सभी दीपकों में आप 1-1 कमलगट्टा जरूर डाल लें। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। फिर इन 5 दीपकों को जलाकर माता रानी की आरती करेंगे और फिर इनमें से एक दीपक मटके के पास, तुलसी के पास, हॉल में, मंदिर में तथा द्वार पर लगा देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद झोली पसार कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और हाँ दोस्तों, 5 दिन तक रोज आपको आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर पीले चावल अंदर की तरफ डालना है, जो आपका मेन गेट है वहां से। ऐसा करने से माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगी। इसके बाद लगाया गया भोग घर के सभी सदस्य ग्रहण कर माता रानी से आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे कि यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है आपकी पूजा में तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह दूसरे दिन की पूजा संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों, कल हम तीसरे दिन की पूजा भी यानी दीपावली की पूजा भी इसी पट्टे पर संपन्न करेंगे। तो जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।